जय श्री कृष्ण मित्रों इस वर्ष 2022 में दीपावली पर सूर्य ग्रहण का साया रहेगा। तो मित्रों आज आपको हम बताएंगे कि आपको दीपावली का पर्व कब मनाना चाहिए और इस दिन महालक्ष्मी पूजन का श्रेष्ठ मुहूर्त क्या रहेगा और इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव कौन कौन सी राशि वालों पर पड़ने वाला है। तो मित्रों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार दीपावली का त्यौहार कार्तिक माह की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है, लेकिन इस बार अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण रहेगा। ग्रहण काल में कैसे कोई त्यौहार मनाया जा सकता है? तो 25 अक्टूबर को अमावस्या रहेगी। सूर्य ग्रहण का समय 25 अक्टूबर को शाम के 4:29 से शुरू होकर के 5:42 पर समाप्त होगा। ऐसे में दीपावली की तिथि को लेकर के मन में संशय की स्थिति है। तो कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली का पर्व मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह पर्व इस बार दिनांक 24 अक्टूबर 2022 सोमवार के दिन मनाया जाएगा, क्योंकि इस दिन भी अमावस्या तिथि रहेगी और 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण रहेगा। पंचांग के भेद से 25 अक्टूबर को भी अमावस्या तिथि रहेगी। तो दरअसल 24 अक्टूबर को चतुर्दशी तिथि शाम के 5:29 से आरंभ होगी। इसके बाद अमावस्या तिथि आरंभ हो जाएगी, जो कि 25 अक्टूबर को दिन के 4:20 तक रहेगी। तो इस दिन महालक्ष्मी मुहूर्त का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। महालक्ष्मी पूजन का मुहूर्त मुख्य प्रदोष काल का समय संध्या समय शाम के 5:52 से आरंभ होकर के 7:04 तक रहेगा और वृषभ स्थिर लग्न संध्या समय शाम के 7:16 से आरंभ होगी, जो 2 घंटे की रहेगी। और सिंह स्थिर लग्न मध्य रात्रि में रहेगी 1:43 से आरंभ होकर के रात्रि 3:55 तक रहेगी। और दिन का मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। अमृत काल का चौगड़िया रहेगा संध्या समय 4:26 से आरंभ होगी, जो रात्रि में रहेगी। और चंचल का चौगड़िया शाम के 5:52 से आरंभ होगा, जो शाम के 7:27 तक रहेगा। लाभ का मुहूर्त रहेगा रात्रि 10:37 से आरंभ होकर के रात्रि 12:12 तक का समय रहेगा। शुभ व अमृत का मुहूर्त रहेगा रात्रि 12:12 से आरंभ होकर के रात्रि 3:22 तक रहेगा। तो शुभ समयों में आप अपनी अपनी आस्था और परंपरा के अनुसार महालक्ष्मी पूजन करें, इससे माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको अवश्य मिलेगा। और दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा का मुहूर्त रहेगा। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा है और इसी दिन सूर्य ग्रहण है। क्योंकि सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा तो उसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा, इसलिए गोवर्धन पूजा का त्यौहार मनाने को हर्ज नहीं है। तो दीपों का पर्व आपको किस प्रकार से मनाना चाहिए? देवी लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए कौन कौन से शुभ कर्म इस दिन आपको करना चाहिए? इस दिन आपको साफ सफाई घर में अवश्य करना चाहिए। तो वर्षा के कारण गंदगी होने के कारण संपूर्ण घर की सफाई और लिपाई पुताई करना जरूरी होता है। मान्यताओं के अनुसार जहाँ ज़्यादा साफ सफाई और साफ सुथरे लोग नजर आते हैं वहाँ माता लक्ष्मी जी का निवास होता है और घर में बंधनवार बांधने का विशेष महत्व होता है। तो आम या पीपल के नए कोमल पत्तों की माला को बंधनवार कहा जाता है। इसे अक्सर दीपावली के दिन द्वार पर बांधा जाता है। बंधनवार इस बात का प्रतीक होती है कि देवगण इन पत्तों की भीनी भीनी सुगंध से आकर्षित होकर के घर में प्रवेश करते हैं और माता लक्ष्मी जी का आगमन भी इससे घर में होता है। और रंगोली बनाने का इस दिन विशेष महत्व होता है। रंगोली मांडना या 64 कलाओं में स्थान प्राप्त होता है। तो उत्सव पर्व तथा अनेकानेक मांगलिक अवसरों पर रंगोली से घर आंगनों को खूबसूरती से के साथ अलंकृत किया जाता है। इससे घर परिवार में मंगल रहता है और इसी से माता लक्ष्मी जी का आगमन घर में होता है। और दीपक का विशेष महत्व इस दिन होता है। पारंपरिक दीपक मिट्टी का होता है। इसमें 5 तत्व होते हैं: मिट्टी, आकाश, जल, अग्नि और वायु। हिंदू अनुष्ठान में 5 तत्वों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। और चांदी का ठोस हाथी लगाने का विशेष महत्व होता है। विष्णु तथा लक्ष्मी जी को हाथी प्रिय रहा है, इसलिए घर में ठोस चांदी या सोने का हाथी रखना चाहिए। ठोस चांदी के हाथी के घर में रखे होने से घर में शांति रहती है और यह राहु के किसी प्रकार के बुरे प्रभाव को होने से रोकता है। इसके अलावा कोड़ियाँ रखने का विशेष महत्व होता है।
पीली कोड़ी को देवी लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। कुछ सफ़ेद कोड़ियों को केसर या हल्दी के घोल में भिगो करके उसे लाल कपड़े में बांध करके घर में स्थित तिजोरी में आपको रखना चाहिए। ये कोड़ियाँ धन लक्ष्मी को आकर्षित करती हैं। और चांदी की घड़वी आपको रखना चाहिए। चांदी का एक छोटा सा घड़ा या लोटा जिसमें 10-12 तांबे, चांदी, पीतल या कांसे के सिक्के आप रख सकते हैं, उसे गड़वी कहते हैं। इसे घर की तिजोरी या किसी सुरक्षित स्थान पर रखने से धन और समृद्धि आती है। दीपावली पूजन में इसकी पूजा करना चाहिए। और मंगल कलश का इस दिन विशेष महत्व होता है। एक कांस्य या तांबे का कलश जिसमें जल भर करके उसमें कुछ आम के पत्ते डाल करके उसके मुख पर नारियल रखना चाहिए। कलश पर रोली स्वास्तिक का चिन्ह बना करके उसे उसके गले पर मोली बांध देना चाहिए और इसकी पूजा श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। पूजा आराधना का इस दिन विशेष महत्व होता है। दीपावली की पूजा की शुरुआत धन्वंतरी पूजा से हो जाती है। दूसरा दिन यम, कृष्ण और काली की पूजा होती है। तीसरे दिन लक्ष्मी माता के साथ गणेश जी की पूजा करना चाहिए। चौथे दिन गोवर्धन पूजा होती है और अंत में 5वें दिन भाई दूज या यम द्वितीया मनाई जाती है। तो इस दिन अच्छे पकवान आपको बनाना चाहिए। सात्विक वस्तुओं का भोग माता लक्ष्मी जी को अर्पित करना चाहिए। दीपावली के दिन दीपावली के 5 दिनी उत्सव के दौरान पारंपरिक व्यंजन और मिठाई बनाना चाहिए। तो हर प्रांत में अलग अलग पकवान बनाए जाते हैं। उत्तर भारत में ज़्यादातर गुंजिये, शक्करपारे, चटपटे पोहे, चिवड़ा, चकली आदि बनाए जाते हैं। आप अपनी परंपरा के अनुसार माता को भोग अर्पित कर सकते हैं, लेकिन आपको भोग में सात्विक वस्तुओं का ही प्रयोग करना चाहिए। तो आइए अब हम जानते हैं इस खंडग्रास सूर्य ग्रहण का प्रभाव कौन कौन सी राशियों पर विशेष रूप से पड़ने वाला है। तो 25 अक्टूबर को अपराह्न काल 4:42 से सूर्य ग्रहण आरंभ होगा तथा मोक्ष सूर्यास्त के बाद 6:30 पर हो जाने से यह ग्रहण ग्रस्तास्त होगा। पर्वकाल सूर्यास्त तक संध्या 5:50 तक 1 घंटा 8 मिनट का रहेगा। वेदकाल इसका 25 अक्टूबर के सूर्योदय पूर्व से रहेगा। ग्रस्तास्त होने से तारीख 26 अक्टूबर 2022 बुधवार के दिन उदित सूर्य के दर्शन तक वेदकाल रहेगा। तो राशिगत फल इसका इस प्रकार से रहेगा। तो वृषभ, सिंह, धनु और मकर राशि के लिए यह सूर्य ग्रहण अत्यंत शुभ फलकारी रहेगा और मेष, मिथुन, कन्या व कुंभ राशि को मध्य फलदायी रहेगा। इसके अलावा कर्क, तुला, वृश्चिक व मीन राशि के लिए यह सूर्य ग्रहण नेष्ठ रहेगा। तो इन 3 राशि वालों को इस दिन विशेष करके संभल करके रहना चाहिए। तो सूर्य ग्रहण के दौरान आप अपने इष्ट देवता के नाम मंत्रों का अधिक से अधिक जाप करें या सूर्य भगवान के नाम मंत्रों का जाप करें अथवा गायत्री महामंत्र का जाप कर सकते हैं। इससे सूर्य ग्रहण का अशुभ फल आपको नहीं मिलेगा। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।